हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल रेलवे रथ पर। दोस्तों, इस चैनल पर स्पेशली हम रेलवे के एग्जाम के लिए मैथ और रीजनिंग पढ़ाने वाले हैं। तो लगातार हमारी सुबह में 10 बजे वीडियो आपको मिल जाएगी। तो आप कंटिन्यू जुड़े रहिए इस चैनल से। और हाँ, यहाँ बकवास नहीं, सीधी सी बात, वो बात जो सीधे एग्जाम में आता है। आपके सामने प्रश्न होगा, आप देख सकते हैं। यह 2021 में पूछा गया कि निम्न में से किसमें शांत दशमलव निरूपण है, इसमें से कौन से ऑप्शन। आप सीधे आंसर कर सकते हैं कि ऑप्शन ए होगा। आगे बढ़ेंगे, लेकिन कैसे कर सकते हैं इसको हम सिखाएंगे। निम्नलिखित में से कौन सा शांत दशमलव या टर्मिनेटिंग डेसिमल है, यह है ऑप्शन ए इसका। आप ऐसे कर सकते हो सवाल पर सवाल, ये सारे सवाल को कैसे आप उड़ाओगे सेकंडों में। देखो, सवाल को कैसे उड़ाओगे, कैसे करोगे। यहां पर रेकरिंग से भी सवाल होंगे। तो जो सवाल देखो 2022 और 21 में आए हैं, आज तमाम 16 प्रश्न को करेंगे। उससे पहले हम बेसिक चीजों को जानेंगे पहले। तो बेसिक कॉन्सेप्ट हमारा क्लियर रहेगा। बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर रहेगा तभी ना मजा आएगा जी पढ़ने में। तो हम क्या करेंगे कि सबसे पहले हम 10 मिनट इसकी बेसिक चीजों पर बात करेंगे, क्योंकि हमारा टॉपिक है रेकरिंग एंड डेसिमल। हम जब तक नहीं जानेंगे रेकरिंग यानी बार किसे कहते हैं, डेसिमल यानी दशमलव किसे कहते हैं, तो पता नहीं चलेगा। सबसे पहले आप जानते हैं, आप तो ये बात जानते हैं आप बचपन से। आप देखिए 4.5 लिखे, कोई भी पढ़ देगा कि भैया ये 4.5 है। ये सिंबल है दशमलव का। ये सिंबल जो है किसका है बाबू, दशमलव का सिंबल है। इसी को दशमलव कहा जाता है। बार किसको कहते हैं, मान लीजिए 0.3 है, इसके ऊपर बार है, यानी 0.342 और इसके ऊपर बार है। यही सिंबल जो है ना, ये बार है। इसी को क्या बोलते हैं, बोलते हैं। तो ये बात आप समझते हैं। लेकिन ये आता कैसे है, क्यों होता है, कैसे, तरीका क्या है इसका। तो सबसे पहली बात कि इसको तो मैं यहां साइड में रख देता हूं। ये आपका दशमलव का सिंबल है। बार है, मान लीजिए 0.7 है, इसके ऊपर बार। तो ये जो सिंबल है इसको बार बोलते हैं, यानी इसी को रेकरिंग कहते हैं। अब ये दशमलव के बाद भी हो सकता है बार, और दशमलव से पहले भी हो सकता है। कैसे काम करता है उन सारी चीजों को देखेंगे। सबसे पहली बात कि बार और दशमलव को पढ़ने के लिए यह समझिए कि ये बार या दशमलव कब आ रहा है। जैसे मान लो कभी 2 में आपने भाग लगाया 3 से, तो भाग नहीं लगता है तो आप क्या करते हैं, पहले दशमलव दे देते हैं। यहां 0 उतर जाता है तो 3 छके 18, शेष कितना आ जाएगा 2। दशमलव दिए हुए हैं इसलिए 0 हो जाएगा, तो फिर 3 छके 18, शेष कितना आ जाएगा 2। भाग नहीं लगता है, दशमलव दिए हुए हैं, 0 उतार देंगे, 3 छके 18, फिर आ जाएगा 2। ये रुकने का नाम नहीं लेगा, यानी ये आते रहेगा। 6 बार में आप लगाते रहिए। दिन भर मन है तो दिन भर लगाइए, रात भर मन है तो रात भर लगाइए। ये भाग आप तब तक लगा सकते हैं जब तक कि आपका एग्जाम हो जाए। तो ये समझ लीजिए कि ये लगातार संख्याएं आती रहेगी, रुकने वाली नहीं है। इसी को कहते हैं, इसी को क्या कहते हैं, नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर। नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर यानी अशांत दशमलव संख्या। अशांत है, शांत नहीं हो रहा है, इसी को क्या बोलते हैं, अशांत। अशांत, अशांत दशमलव, अशांत दशमलव संख्या। तो अशांत दशमलव संख्या में क्या है, अशांत दशमलव संख्या में क्या है, ये अशांत है, रुक नहीं रहा है, छिड़िया रहा है एकदम। तो अब इसको रोकने का तरीका है कि 0.6 लगातार 6 ही रिपीट कर रहा है ना, 6 के माथा पर बार लगा दीजिए, यानी बार लगा दिए ना तो ये रुक गया। कहने का ये सेंस हुआ, गांव में कोई लड़का जब छिड़ियाता है तो क्या करता है, चौक चौराहा पर दिन भर बैठल रहेगा, खाली घर वाला के बात नहीं मानेगा। तो उसको लोग सलाह देता है उसके गार्जियन को, एक शादी ब्याह करा दीजिए। जब इसको शादी ब्याह करा दीजिएगा, एक जिम्मेदारी आ जाएगी, पत्नी आएगी पीछे से मारेगी बेलना से, तो वो क्या करेगा, छिड़ियाएगा नहीं, कमाएगा। यानी उसको मौड़ी पहना दीजिए, कोई छिड़ियाए ना उसको मौड़ी पहना दीजिए माथा पर, वो रुक जाएगा, छिड़ियाएगा नहीं। अब देखिए एक बात और समझिए कि अगर मैं आपसे ये कह दूं, कभी आपने देखा, अगर किसी को आप भाग लगा रहे हो, 5 में भाग लगा रहे हो 3 से, क्या होगा। अगर 5 में भाग लगाते हो 3 से बाबू, 5 में 3 से भाग लगाए तो क्या हुआ, आप भाग लगाएंगे एक बार तो लग जाएगा, 5 में से 3 आ जाएगा 2। अब फिर आप दशमलव देगो तभी भाग लगेगा, 3 छके 18। कहानी अब वही बनते जा रहा है। फिर दशमलव है ही तो यहाँ 0 हो जाएगा, 3 छके 18, फिर आ जाएगा 2। अब ये रुकने का नाम नहीं लेगा, आप भाग लगाते जाइए। यानी आप 1.6 6 लगातार छिड़िया रहा है ना,
6 के ऊपर बार लगा दीजिए, बस यही इसको ऐसे लिख सकते हैं आप। बात आए समझ में? यानी कोई संख्या भाग देने के बाद वो लगातार रिपीट कर रहा है, चाहे जो डिजिट रहे उसके ऊपर बार लगा दीजिए, वो रुक जाएगा। अब एगो समझिए, यहां पर मान लीजिए मैंने आपसे कह दिया कि भैया तुम 1 में भाग लगा दो 7 से, तो 1 में जब आप 7 से भाग लगाइएगा तो क्या होगा? भाग नहीं लगेगा तो दशमलव देकर यहां 0 उतारिएगा और 7 एकम 7, 10 में से 7 गया तो आपका 3 होगा, दशमलव है 0 हो गया। तो 7 चौके 28, शेष आपका 2 आ गया, 2 आ गया, दशमलव है तो यहां 0 हो ही जाएगा। अब 7 दूना 14, शेष बच जाएगा 6, दशमलव है तो 0 हो जाएगा, 7 अठे 56, बाबू देखिए 4 आ गया, दशमलव है तो 0 हो जाएगा, 7 पचे 35, 7 पचे 35, शेष कितना आ जाएगा? तो 5, तो 5 पर 0 हो जाएगा 50, तो 7 सते 49, शेष कितना आ जाएगा? 1, दशमलव है तो 0 आ जाएगा। अब यहां से समझिए, फिर 7 एकम 7, 10 में से 7 गया 3, 0, अब 7 चौके 28, शेष कितना बाबू? 2, फिर 0 हो जाएगा, दशमलव है तो 0 उतर जाएगा। अब लीजिए 7 दूना 14, शेष कितना? 6, 0 हो जाएगा। अब 7 अठे 56, 7 अठे 56, शेष कितना? 4, तो 4 पर 0 40, 7 पचे 35, 7 पचे 35, शेष कितना? 5, 5 पर 0 50, 7 सते 49, फिर 7 बार में लग जाएगा, यानी ये लगते जाएगा। अब देखिए रिपीट कहां हुआ, 1 4 2 8 5 7, फिर 1 4 2 8 5 7, और ये आते रहेगा, ये रुकने वाला नहीं है, ये रुकने वाला नहीं है बाबू। जगल रहना, सोना मत कोई सोना सोएगा नहीं। सुनो तो ये बात को समझो कि 1 4 2 8 5 7, 1 4 2 8 5 7, और ये लगते जाएगा, फिर यही नंबर रिपीट करेगा। तो इसको अरेंज करने के लिए, इसको रोकने का तरीका है, दशमलव से पहले तो 0 लिखते ही हैं सुंदर लगने के लिए। अब 1 4 2 8 5 7 को पकड़ के इस पूरे पर बार लगा दीजिए, अब ये छिड़ियाएगा नहीं। यानी इसको ऐसे लिख देने का मतलब होता है कि इतना नंबर का रिपीटेशन हो रहा है बार बार। अगर कोई संख्या को भाग दिया गया होगा तो यह नंबर बार बार आते रहा होगा। यानी अब एक बात समझ लीजिए, मैं अगर आपसे यह कह दूं कि 0.23 आया है, अगर x में y से भाग देने पर ऐसा आया है 2 3, या आपको सीधे मैंने दोनों पर बार लगा दिया, इसका क्या मतलब आप समझे? इसका मतलब आप ये समझे कि कोई संख्या को जब भाग दिया गया होगा तो वो ऐसे आया होगा, 23 23 23 23 23 ऐसे आया होगा, 0.23 2 3 2 3 2 3, ये रुका नहीं होगा, 2 के बाद 3, फिर 2 के बाद 3, फिर 2 के बाद 3, फिर 2 के बाद 3, ऐसे आया होगा। अब बाबू सुनो सुनो सुनो, इसको क्या तरीका है फिर अरेंज करने का समझो। अगर दशमलव के बाद बार है तो जो संख्या लिखा हुआ है उसको लिख दीजिए, और जितने संख्या पर बार है बट्टा में उतना 9 लिख दीजिए, बस यही मान है। यानी आप अगर 23 को 99 से भाग दोगे तो ऐसे ही आने वाला है। 23 को 99 से भाग दोगे तो लगातार आप मोबाइल निकालकर भाग दे के देख लेना, यही चीजें आएंगी, 0.23 2 3 2 3 2 3 2 3 ऐसे आते रहेगा अनंत तक। समझ गए? यह बात होती है। अब एक बात समझ लीजिए, आपने थोड़ा देर पहले देखा था कि भैया आपने एक भाग लगाया था 2 में 3 से, 2 में 3 से, कहें दशमलव देकर 3 छक्के 18 शेष 2, 20 में 3 छक्के 18 शेष 2, फिर 3 छक्के 18 शेष 2, 2 पर 0 20, फिर 3 छक्के 18 शेष 2, ये जाते रहता है। यानी आपने लिखा 0.66 के ऊपर बार। अब इसको अरेंज करना है तो 6 और बट्टा 9 लिख दीजिए, जितने नंबर पर बार लगा है बट्टा में उतना 9, बात खत्म। अब ये कटता है तो काट लीजिए, 3 दूना 6, 3 तिहाई 9, बताइए यही मान फिर से वापस आ गया कि नहीं आ गया? अगर बार हटेगा तो बट्टा में 9 आ जाएगा। क्लियर हुआ? अब एक बात, शांत दशमलव और अशांत दशमलव किसको कहते हैं, इस बात को यहां पर समझ लेने की जरूरत है। बाबू शांत दशमलव संख्या
टर्मिनेटिंग डेसिमल, टर्मिनेटिंग डेसिमल यानी शांत दशमलव, टर्मिनेट हो जाना मतलब खत्म हो जाना। अगर मान लो मैंने भाग दिया और 1.5 बार में कट गया कोई, तो ये टर्मिनेटिंग डेसिमल हुआ, ये शांत दशमलव हुआ। अशांत दशमलव कौन होगा? अशांत, अशांत दशमलव में वो आता है जो रुकता नहीं है। जैसे ये हो गया 0.7 हो गया, 7 हो गया, 0.128 हो गया, ये सब शांत दशमलव है। अशांत दशमलव का मतलब हुआ 0.31785 और ये डॉट डॉट है, मतलब ये चीजें फिर आगे आते रहेंगी। ऐसा भी हो सकता है 0.1 ही नंबर लगातार छिड़िया है, लगातार एक ही नंबर छिड़िया रहा हो, आप ऐसे लिख सकते हो 0.71717 ऐसे जा रहा हो, तो ये सब अशांत डेसिमल होता है। अब डायरेक्ट आप कैसे किसी फ्रैक्शन को देखकर समझ जाओगे कि शांत होगा कि अशांत होगा? वो पूरा कट जाएगा कि पूरा नहीं कटेगा? जो पूरा कट गया ना, चाहे दशमलव में ही जाके क्यों ना कट जाए, अगर पूरा कट गया उसके बाद भाग नहीं लग रहा है तो शांत है। अरे बेचारा हार गया, थक गया, रुक गया मतलब शांत हो गया। अशांत का मतलब बार बार उपद्रव मचाए है, रुकने का नाम नहीं ले रहा है। देख रहे हैं कहीं लड़ाई झगड़ा होता है, अशांत आदमी बार बार भीड़ जाएगा लड़े ले, रुकेगा नहीं, वो अशांत होता है। अब जैसे मान के चलिए शांत अशांत समझ गए, तो शांत वाला में क्या होता है? जो भाग देने के बाद रुक जाए। यह ऐसा तब होगा जब कोई भी संख्या के बट्टा में, जैसे संख्या x है तो x के बट्टा में 2 हो, कोई भिन्न ऐसा है जिसके बट्टा में 2, कोई भी भिन्न हो उसके बट्टा में 4, यानी 2 के पावर वाला, 2 की फैमिली वाला कोई भी आ जाए, ये सब शांत दशमलव हो जाएगा। कहने का यह सेंस हुआ किसी फ्रैक्शन के, किसी के अंश के बट्टा में अगर 2 आ जाए, किसी के बट्टा में 2 का पावर 2 आ जाए, किसी के बट्टा में 2 का पावर 3 आ जाए, किसी के पावर बट्टा में 2 का पावर 4 आ जाए, और इसी तरीके से आ जाए, तो ये सब शांत है। क्या कहलाएगा बाबू? शांत दशमलव कहलाता है। दशमलव देख के पता करना होगा कि कौन है, शांत दशमलव होगा ही, शांत दशमलव भिन्न कहलाता है। लेकिन अगर मान लीजिए कोई संख्या के बट्टा में, हाँ 5 आ जाए, 5 के फैमिली का आ जाए यानी 25, की संख्या के बट्टा में 5 का क्यू यानी इसके फैमिली का, इसी के बट्टा में 5 का पावर 4, इसी तरीके से आगे भी चलते रहे, इसको भी आप शांत ही कहेंगे। क्या कहेंगे? शांत दशमलव कहेंगे बाबू, शांत दशमलव यानी टर्मिनेटिंग डेसिमल कहेंगे आप। लेकिन किसी के बट्टा में, किसी के बट्टा में 3 आ जाए, किसी के बट्टा में 7 आ जाए, किसी के बट्टा में 11 आ जाए, या इसकी फैमिली वाला आ जाए, जैसे x बट्टा 3 के स्क्वायर, यहां समझिए x बट्टा 7 के स्क्वायर, या x बट्टा 11 का स्क्वायर, इसी तरीके से आगे आगे, इस सब को आप कहेंगे अशांत होगा। अशांत दशमलव और आवृत्ति भी कह सकते हैं इसको, आवृत्ति। अशांत आवृत्ति दशमलव होगा, अशांत आवृत्ति दशमलव, दशमलव होगा। देखो एक बात को समझो, किसी के बट्टा में 3, 7, 11 आ जाए ना, भाग लगाओगे कोई भी फ्रैक्शन के बट्टा में, वो मिनिमम फ्रैक्शन होना चाहिए, उससे नीचे कट के ना। तो अशांत आवृत्ति, आवृत्ति का मतलब होता है बार, आवृत्ति का मतलब क्या होता है? बार, यानी रेकरिंग, रेकरिंग आ जाएगा उसके ऊपर। जैसे आपने थोड़ा देर पहले देखा, मैंने 3 से जब भाग लगाया 2 में तो उसमें बार आया ना, 7 से जब 1 में भाग लगाया था, अब देखो गौर करो ना, पीछे जाके देखो ना, जब 7 से हम 1 में पहले भाग दिए थे, दशमलव दिए तब 0 आया था, तो इस पर बार आया ना। उसी तरीके से और पीछे जाकर देखो आप, जब हमने 3 से 2 में भाग दिया था तो दशमलव देकर 0 बैठा है तो 20 हुआ। तो किसी के बट्टा में, यानी वो जो वैल्यू थी हमारी वो थी 1/3, सॉरी 2/3 थी, 2/3 थी, 2/3 को हमने भाग दिया था, तो क्या हुआ? इस पर बार आया ना। तो कोई भी संख्या के बट्टा में अगर 3 है, 7 है या 11 है, या इसकी फैमिली का बच रहा है तो बार आ जाएगा पक्का। और जिसके बट्टा में 2 आ जाए या 2 की फैमिली का,
5 आ जाए या 5 की फैमिली का, तो शांत दशमलव होगा, यानी वो कटना है। अब गौर करिए जरा, मैं कह दूं कि बाबू 7 को 25 से भाग दीजिए तो 12 आएगा, कहिएगा नहीं आएगा। काहे नहीं आएगा? सीधे पकड़ लीजिएगा कि सर 4 से गुना करिए, 4 से गुना, तो 7 चौके 28, 25 चौके 100, यानी इतना आएगा। ये शांत दशमलव होगा। बट्टा में 25 है, शांत दशमलव भिन्न हुआ। यही रिवर्स रहता, ऊपर 25 है, नीचे 7 है, जब भाग लगाइएगा तो 7 21, शेष कितना बच गया? 7 के बाद शेष बच गया आपका 4, और 4 पर लगाइए 40, फिर 7 पचे 35, फिर बच जाएगा कितना? 5, फिर 7 7 49, तो भाग लगेगा और रुकेगा नहीं, वो रुकने वाला नहीं है, आगे अबते रहेगा, आते रहेगा। जब से बट्टा में 7 आ गया, किसी की फैमिली 7 की फैमिली, 3 की फैमिली, 11 की फैमिली आ रहा है, तो बार लगना ही लगना है। अब देखो, ये चीजें मैंने यहां पर समझा दिया, तो अब देखते हैं क्वेश्चन पर आते हैं। पहला सवाल देखते उड़ा दीजिएगा। आपको कहता है निम्नलिखित में से किस में शांत दशमलव निरूपण है? अरे शांत दशमलव तब होगा जब बट्टा में 2 की फैमिली या 5 की फैमिली होगी। तो यहां तो बट्टा में 2 की फैमिली, 5 की फैमिली नहीं है, सिर्फ इसी में है। आपका आंसर ऑप्शन ए हो गया। अब देखिए करके, 5 एक कम 5 1 हो गया 6, 6/5। जब आप भाग लगाएंगे 6 दूना 12, 5 दूना 10, यानी 1.2 शांत दशमलव हुआ। आया बात समझ में? चलिए आगे बढ़। निम्न में से कौन सा शांत दशमलव या टर्मिनेटिंग डेसिमल है? शांत का मतलब जो शांत हो जाए, कट जाए। तो भाई 32 जो होता है 2 के फैमिली का है, 2 के पावर 5, यानी 2 की फैमिली अगर किसी के बट्टा में है तो शांत दशमलव है। 96 में क्या है? 96 में 3 आ ही जाएगा, 32 तिहाई 96। देखिए 32 तिहाई 96, यानी 3 है ना बट्टा में, शांत नहीं होने देगा। देखो 48, 16 तिहाई 48, बट्टा में 3 है ना, शांत नहीं होने देगा। 24, 8 3 24, बट्टा में 3 है ना, किसी के बट्टा में 3, 11, 7 आएगा, वो अशांत करेगा। और जिसके बट्टा में 2 या 5 की फैमिली का कोई आ जाए, 2 की फैमिली जानते हैं ना, 2 के पावर 2, 2 के पावर 3, 2 के पावर 4, 2 के पावर 5, 2 के पावर 6, 5 की फैमिली, 5 के पावर 1, 5 के पावर 2, 5 के पावर 3, 5 के पावर 3 मतलब 125। समझे कि नहीं? अगर मैंने आपको यहां लिख दिया 123/125, मैं पूछ दिया ये शांत दशमलव है कि अशांत, सीधे कहना शांत, क्योंकि 5 की फैमिली का है बट्टा में। ये झगड़ालू नहीं होता है, ज्यादा लड़ाई उड़ाई नहीं करता है, बात खत्म। सुनिए अगला क्वेश्चन क्या कहता है बाबू। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस संख्या का शांत दशमलव प्रसार होगा? शांत दशमलव प्रसार, तो पहले देखो भिन्न बड़ा बड़ा दिया, इसको काट के छोटा करने की कोशिश करिए। ये तो नहीं कटने वाला ही, नहीं 43 से ही कटेगा, नहीं 47 से ही कटेगा, नहीं, सब बात खत्म है। अब इसको 61 से भी नहीं कटेगा, तो यही होगा शांत दशमलव। चेक करते हैं, 3 से 19 बार में, 3 से काटिएगा तो 40 बार में, 40 पचे 120 होता है, यानी 8 पचे 40 होता है। इन दोनों में ना तो 3 की फैमिली है और ना ही 7 की फैमिली है, न 11 की फैमिली है। अब 5 की फैमिली या 2 की फैमिली रहता है तो उस शांत दशमलव होता है। बात पता चला? चल गया ना पता? क्या बात है, शांत दशमलव प्रसार होगा, यही होगा, ये ऑप्शन ए होगा। अब अगर इसको कहोगे तो इसको तो कहोगे तो 11 गुने 10 आ गया। बाबू किसी के बट्टा में 11 की फैमिली वाला है तो अशांत दशमलव होगा, शांत नहीं होगा, वो नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल हो जाएगा। अगला सवाल कहता है निम्नलिखित में से कौन सा अवसान दशमलव देगा? अवसान दशमलव का मतलब होता है शांत दशमलव। बाबू शांत दशमलव होता है इसका मतलब। सुनिए शांत कौन होगा? चलिए 12 छके 72, 1/6 आया, तो इसमें 3 है ना, शांत नहीं होगा। 6 से काट दीजिए 12 बार में, 12 में 3 रहता है ना, शांत नहीं होगा। 3 से काट दीजिए 24 बार में, 24 में 3 होता है, शांत नहीं होगा। यही होगा क्योंकि 9 8 72, बाबू 1/8 है। 8 का मतलब हुआ नीचे 2 की फैमिली है, शांत दशमलव। ऑप्शन सी आंसर। ग्रुप डी में पूछा गया 2018 में, 2022 में आया है। आपको क्या लगता है कि ना पूछेगा 22 में 21 में? देखो कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सी संख्या शांत दशमलव है। खूब पूछा गया है सवाल, इसलिए पढ़ के जाइए एग्जाम में। अब काटिए इसको, देखिए 15 से काटिएगा 15 चौके 60, बाबू 1/40,
1/40 का मतलब होता है सीधे 8 और 5 के, यानी 5 का और 2 की फैमिली का है बस। इसका मतलब शांत दशमलव यही होगा। शांत दशमलव पूछा गया है, बाकी शांत दशमलव नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? 29 से ही देख लीजिए काट के, तो ये बात नहीं बन रहा है, 29 के पहरा में नहीं आ रहा है। 7 का क्यों होता है 343? 7 के फैमिली का है बट्टा में, तो ये अशांत हो जाएगा। ये क्या होगा? अशांत कह सकते हैं इसको, अशांत, अशांत हो जाएगा। इसको देखिए, अगर आप 7 से काटते हैं तो ऊपर 11 बार में, और 7 से काटते हैं 7 या 21 30, और 30 को क्या बोलते हैं? 3 दहाई 30, यानी बट्टा में 3 की फैमिली है। अशांत कहिएगा इसको। इसको क्या कहिएगा बाबू? अशांत कहिएगा। कहिएगा कि नहीं कहिएगा? बताइए ना। इससे बढ़िया तरीका से हम कैसे आपको पढ़ा सकते हैं? बताइए। इतना आसान तरीके से हम समझा दिए। यहां 7 के स्क्वायर है, तो एगो 7 से एगो 7 कटेगा, बट्टा में एगो 7 तो बचिए ना जाएगा। दूर है तो क्या, ये 7 बड़ा झगड़ालू होता है, 7 11 और 3। तो ये देखिए, एगो तो बट्टा में 7 बचिए जाएगा, यानी फिर ये अशांत हो जाएगा। ये भी आपका क्या हो जाएगा? अशांत दशमलव हो जाएगा। अशांत, सुनो, अशांत दशमलव हो जाएगा। ये सब नहीं हुआ, तो आपका आंसर ऑप्शन सी हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन आवृत्ति दशमलव प्रदान करेगा? आवृत्ति दशमलव का मतलब जिसके ऊपर बार आ जाए, जिसके ऊपर बार आ जाए। तो बट्टा में बाबू रे 3 7 11 आना चाहिए कहीं। अब देखिए, जैसे इसको काटते हैं 7 से 3 से 7 बार में, 3 से 10 बार में, रैकरिंग नहीं आने वाला है क्योंकि बट्टा में 3 7 नहीं आया। इसको काटिएगा, इसको काटिएगा 3 से, तो 3 7 21 और 3 से 40 बार में, तो ये 8 की फैमिली, यानी 2 की फैमिली और 5 की फैमिली, ये तो शांत है, ये शांत है। इसको 3 से 7 बार में, 3 से 20 बार में, ये भी शांत हो गया, ये शांत हो गया, ये शांत हो गया। इसी को आइए 3 से काटिए तो ऊपर में कट गया 7 बार में, 3 से ऊपर 7 बार में, 3 से यहाँ 30 बार में, यानी 7/30 को क्या बोलते हैं? 7/30 को आप 3 दहाई 30 कहते हैं। यानी 3 बट्टा में आया ना, इस पर रेकरिंग आएगा। और देखो क्या है, अगर 10 भी है गुना में तो कुछ संख्या पर पहले रेकरिंग नहीं आएगा, कुछ दूर बाद आएगा रेकरिंग। लेकिन प्योर खाली 3 रहता किसी के फ्रैक्शन में तो रेकरिंग पूरे नंबर पर आता। लेकिन यहां पर ऐसा हो सकता है, जैसे मान लो कभी आप ऐसा नंबर देखोगे, रेकरिंग इतने पर देखोगे, ऐसा तब होता है जब बट्टा में 3 7 11 के साथ, 3 7 या 11 के साथ कोई 2 या 5 कोई रहता है, तब तो कुछ पर रेकरिंग कुछ पर ना। लेकिन केवल यही रहे 3 7 11, 2 या 5 की फैमिली वाला नहीं अगर उसके साथ है तो सब पर रेकरिंग आएगा, शुद्ध रेकरिंग हो जाएगा। हालांकि इसमें रेकरिंग आएगा, कुछ नंबर पर आएगा, कुछ डिजिट शुरू का छोड़ के आएगा, इसी पर आएगा। इसीलिए आवृत्ति दशमलव प्रदान करेगा, यानी बार लगेगा। आगे देखिए, कहता है कि सवाल क्या कहता है, समझिए। निम्नलिखित में से वह कौन सी भिन्न है जो आवृत्ति दशमलव नहीं देगी? आवृत्ति दशमलव नहीं देगी यानी रेकरिंग नहीं आएगा। तो रेकरिंग नहीं आएगा कब? रेकरिंग नहीं आएगा कब? जब वो शांत रहेगा। तो शांत रहेगा 8 7 56, इसमें रेकरिंग आएगा। अगर इसको काटते हैं तो कैसे काट दें? 6 का आधा 3, 56 का आधा 28, 28 मतलब 4 7 28, यानी रेकरिंग आएगा। बट्टा में 7 है, 4 से काटिए 14 बार में, 14 को लिख सकते हैं 2 7 14, रेकरिंग आएगा। 7 8 56, यानी 1/8 नॉन रेकरिंग डेसिमल होगा। ऑप्शन डी हो गया, नॉन रेकरिंग। आप कहिए नॉन रेकरिंग, नॉन रेकरिंग डेसिमल आएगा। यानी ये क्या हो जाएगा? आवृत्ति दशमलव नहीं देगा, आवृत्ति दशमलव नहीं देगा। आवृत्ति का मतलब रेकरिंग वाला दशमलव नहीं आएगा। ये सुनिए 1/8, क्योंकि बट्टा में 8 है, 2 की फैमिली का है, शांत दशमलव हो गया। कहता है कि 3/8 का दशमलव प्रसार दशमलव के कितने अंक बाद समाप्त होता है? तो 3/8 है, भाग लगा कर देखिए, भाग लगाइएगा, दशमलव दीजिएगा, 30 हुआ, 8 3 24, 6 6 पर 0 60, 8 7 56, 4 8 5 40। दशमलव के कितने स्थान बाद समाप्त हुआ है? 3 स्थान। ऑप्शन सी आपका आंसर हो जाएगा। दशमलव के कितने अंक बाद समाप्त होता है? दशमलव के 3 अंक बाद समाप्त होता है। ऑप्शन सी आपका आंसर हो गया। एनटीपीसी 21 में पूछा गया था बाबू। अब इसको देखिए, क्वेश्चन कहता है 31/2.5 है, दशमलव हटाने के लिए यहां 0 दे सकते हैं। कहता है
कि दशमलव प्रसार के बाद समाप्त होगा, यानी 2 दशमलव स्थान, 3 दशमलव स्थान, 3 से अधिक स्थान, 1 दशमलव स्थान। तो एक काम करते हैं, नीचे भी 4 से गुना, ऊपर भी 4 से गुना, तो कोई कष्ट नहीं है, सेम संख्या से गुना कर दिया, भाग दे रहे हैं, तो ऊपर कितना हो गया 0, 4, 4 3 12, 1240, नीचे 25 चौका हो गया 100, 0 से 0 कटिए गया, दशमलव में चल जाएगा, यानी 12.4 हो जाएगा। दशमलव के बाद एक स्थान, एक दशमलव स्थान, दशमलव के बाद 21 स्थान तक गया है, दशमलव के बाद एक स्थान तक गया है भाग लगाने पर। अगला सवाल आ जाइए, सवाल कहता है 109/100 का दशमलव विस्तार क्या होगा। इसका दशमलव विस्तार पूछा गया है बाबू। क्या तरीका है, देखो इकाई है, दहाई है, सैकड़ा है, यानी 9 इकाई है, 10 दहाई है और 1 सैकड़ा है। इसका मतलब ये 9 है, प्लस दहाई के स्थान पर 10 से गुना करिए, सैकड़ा के स्थान पर 100 से गुना करिए। अरे 100 प्लस 0 प्लस 9 जोड़ेंगे तो 109 होगा कि ना। बट्टा में 100 है तो सब के बट्टा में 100 लिखिए, सब के बट्टा में 100 लिखिए। अगर आपसे पूछे दशमलव विस्तार इसका क्या होगा, दशमलव विस्तार के लिए देखिए बट्टा में 100 है ना, ये 9 एकम 9, 0 दहाई 0 होगा, और सैकड़ा पर है 1 सैकड़ा, इकाई दहाई सैकड़ा, सैकड़ा माने 100, 1 सैकड़ा माने 100। पूरे के बट्टा 100 था, सबके बट्टा में 100 कर दिए। अभी भी आप भिन्न का जोड़ बनाओगे तो 100 का एलसीएम 100 होगा, ऊपर सब जोड़ोगे 109 ही होगा। अब ये 100/100 तो 1 हो जाएगा, प्लस अब देखो अगला समझो, ये 9/100 हो गया। इसको कैसे लिख सकते हैं, ये 0/100, 0 समथिंग मतलब 0 होता है। और ऑप्शन पर आ जाइए, ये तो बिल्कुल गलत है, ये गलत है, ये गलत है, ये आंसर सही है। क्योंकि देखो 0/100 है, 0/100 है या 0/10 है, बतवा उतने हैं, क्योंकि ये 0 ही होना है। 0 के बट्टा कुछ भी आ जाए तो 0 ही होगा, तो ई भी वैल्यू उतने हैं जितना ये वैल्यू है। यानी आपका आंसर कौन है, ऑप्शन ए है। आपको थोड़ा सा दिमाग घुमाने के लिए ऐसे दिया गया है, सुन लीजिए। 0 के बट्टा 100 का मान 0 होगा और 0 के बट्टा 10 का मान 0 ही होगा। आगे देखिए, लेकिन दशमलव विस्तार लिखना है तो पूरे नंबर को लेकर लिखना है, छोड़ना नहीं है। इसका क्या कहता है, इतना के रूप में व्यक्त कीजिए जहां पी और क्यू पूर्णांक है। इसको कैसे व्यक्त करिएगा, देखिए 0.424 है और रेकरिंग है सिर्फ 24 पर। इसको पी बाई क्यू के रूप में व्यक्त करने का मतलब है कि अंश और हर के रूप में व्यक्त करना। यानी आप इसको ऐसे लिखिए, देखो 424 है, पूरे पर रेकरिंग रहता तो उतना 9 लिखते, 2 पर रेकरिंग है। पहले ये नंबर लिखिए, जिस पर रेकरिंग नहीं है उसको घटा लीजिए, घटा दिए। जिस पर रेकरिंग नहीं है उस नंबर को इसी में से माइनस करना है। जितने पर रेकरिंग है बट्टा में उतना 9, और जितना पर रेकरिंग नहीं है बट्टा में उतना 0। 424 के 424 लिखे, जिस पर रेकरिंग नहीं है उसको माइनस कर देना है। जितने नंबर पर रेकरिंग है बट्टा में उतना 9 और जितना पर नहीं है उतना 0। दशमलव की इधर वाला को नहीं लेना है अभी। अब ये कितना आ गया बाबू, ये पी बाई क्यू के रूप में जो मान आया, यानी पी बाई क्यू के रूप में, पी बाई क्यू के रूप में आप कह सकते हो 424 में से 4 घटाओ, 420 बट्टा कितना हो गया, इतना। 0 से 0 काट दीजिए, 42 के आधा नहीं होगा तो आप काट सकते हैं 3 से, 3 से ऊपर 14 बार में, 3 से नीचे काट सकते हैं 33 बार में। 14/33 हो गया पी बाई क्यू के रूप में। ऑप्शन सी आपका आंसर हो गया। नहीं समझे हैं, कोई बात नहीं है, अभी समझाते हैं। देखिए अगले सवाल पर क्वेश्चन है इतना, x/y के रूप में बोला है, जहां x y सहअभाज्य संख्या है। सहअभाज्य संख्या किसको कहते हैं, वैसा जोड़ा जिसका मौसा 1 हो जाए, वैसा जोड़ा जिसका मौसा 1 हो जाए। बाबू इसको कैसे लिखोगे, आप सीधे 372 लिखो और जितने नंबर पर रेकरिंग नहीं है उसको घटा दो, घटा दिया। दशमलव समलव भूल जाओ। अब जितने पर रेकरिंग है बट्टा में उतना 9 और जितना पर रेकरिंग नहीं है बट्टा में उतना 0 लिख दिए। क्या बाबू, इधर देखिए, इधर 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 x/y बराबर में है। अब सुनिए, इसमें से इसको घटाइए तो 369 हो जाएगा, क्या बट्टा में हो जाएगा 990, x/y है बाबू। अब इसको x/y के बराबर क्या आने वाला है, जरा गौर करिए, काटा पीटी कर सकते हैं। 6 3 9, 9 से कट जाएगा, 9 चौके 36, 9 एकम 9, 9 से काटिएगा यही कटेगा। यानी आपका आया 41 और 110,
ये सह अभाज्य संख्या है बाबू, ये सह अभाज्य संख्या है, क्योंकि इसका HCF क्या होता है, 1 होता है, HCF 1 होता है। तो यही संख्या का योग पूछा है आपसे, पूछा है x + y का मान क्या होगा, तो x का मान 41 हो गया और y का मान जो आ गया है 110। अगर इसको जोड़ते हैं तो 151, हमारा आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा क्या? आ रहा है बात समझ में? 110 और 41 151। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ाते हैं। क्वेश्चन कहता है, अब देखो दशमलव के पहले भी एक नंबर है, तो इसको लिखने का क्या तरीका है? दशमलव से पहले वाला तो पूर्णांक है, दशमलव संख्या उधर है, तो बस 1.24 बटा दोनों पर रेकरिंग, तब बट्टा में 2 × 9। अब जीरो मत लाना, क्योंकि दशमलव के उधर कोई संख्या रहता तब बट्टा में 0 था, दशमलव के इधर वाला तो सीधा सीधा 1 आ गया। अब उधर सिर्फ आपको बचा बस इतना, इसको कैसे लिखते हो, तो 24/99, बस ये बात कर सकते हो। अब बाबू एक बात बताओ, अब ये 1.24/99, 1 + 24/99 है, इसका यही मतलब है कि 1 + ये 24/99 है। पूर्णांक, एक पूर्णांक, इस पूर्णांक और इस फ्रैक्शन के बीच में प्लस का संबंध होता है। 99 कम 99 या 24 जोड़ देंगे तो 123, 123 बटा कितना हो जाएगा बाबू, 99, और 3 से कटने वाला भी दिख रहा है, 3 चौके 12, 33 × 99, 41/33। आपका आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। ग्रुप डी में पूछा गया है 2022 में सवाल। आइए अगले सवाल पर चलें। क्या आप सीख पा रहे हैं? बिल्कुल। देखिए क्या करना है, इतना का P/Q के रूप में व्यक्त कीजिए। P और Q पूर्णांक है, कोई बात नहीं, सीधा सीधा वो नंबर लिखिए 13, 24, 1। जिस पर बार नहीं है उतना को घटा लीजिए, घटा दिए, वाह रे वाह, घटा दिए। अब बट्टा में जितना पर बार बट्टा में उतना 9, और जितना पर बार नहीं है उतना 0। P/Q के रूप में यानी फ्रैक्शन के रूप में लिखना है। 13 241 में से 13 घट जाएगा, यानी 13 228 हो जाएगा, 13 228 हो जाएगा। चलिए 41 में से 13 गया, 11 में से 3 गया 8, ठीक है, और 3 में से गया 2, सही है बाबू। इतना बट्टा में 99900। अगर मैं इसको काटूं, लास्ट के 2 0 है तो 4 से कटेगा, लास्ट में 28 है तो 4 से कटेगा, क्योंकि 4 से कटने वाला अंतिम का 2 अंक है। 4 से अगर काटते हैं तो ऊपर में कटेगा 4 तिहाई 12, 1 4 तिहाई 12, 4 तिहाई 12। अब 2 उतर गया, भाग नहीं लगेगा, 0 दे देंगे, 8 4 7 28, 33 7 एक गो ऑप्शन में है, इसी में है, यानी नीचे आएगा। फिर आप 4 से काटिएगा, 24 9 75, ये हो जाएगा हमारा आंसर। आगे बढ़ जाते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाइए। देखिए क्या है, कुछ नहीं, यहां देखिए 8 दशमलव के पहले वाला संख्या पूर्णांक में रहेगा, तो 8 + 46 सीधे बट्टा में 99, कोई दिक्कत ही नहीं है। अब 99 को 8 बार पढ़िए तो हो गया कितना, 792 और 46, तो 792 में 46 जोड़ देंगे, बट्टा में कितना हो गया हमारा 99, ऊपर जोड़ दिया तो 6 2 हो गया 8, 9 4 13 के 3 हासिल 1, 7 1 हो गया 8, 838 बटा 99। अगर कटता है तो काटिए, नहीं कटेगा ऑप्शन दिया हुआ है 838 बटा 99। कोई कष्ट नहीं है जी, इतना आसान है। अब जबरदस्ती हार्ड बने ले तो हम की करें। देखिए इसमें क्या है, आ गया आपके दिमाग में जो सवाल आ रहा होगा, आ गया। इसमें क्या है, दशमलव से पहले भी नंबर है, दशमलव के बाद नंबर है, कुछ पर रेकरिंग है, कुछ पर नहीं है, कुछ नहीं। दशमलव से पहले वाला जो नंबर होगा ना, वो होगा सीधा सीधा आपका पूर्णांक में, एक पूर्णांक हो गया। बाकी को आगे समझिए, आप 427 लिखिए, जिस पर नहीं, अब इसको भूल जाइए, अभी आप इधर दशमलव की तरफ भूल जाइए। 427 में से 4 घटाइएगा, ये काम तो करबे करिएगा। बट्टा में 2 गो पर रेकरिंग है, बट्टा में 2 गो 9, और 1 गो पर रेकरिंग नहीं है तो बट्टा में 1 गो 0। अब ये 1 + 427 में से 4 घटाइए, 423 हुआ, बट्टा में कितना हो गया 990। अब आ जाइए, 990 कम 990 और 23 जोड़ दीजिए, यानी जोड़ दीजिएगा तो 3 9 2 11, 9 4 13 और 1 14, 13 1 14, बट्टा में कितना बाबू 990।
भाग लगाएंगे तो 4 3 7 1 8 1 9, 9 से कटने वाला है, 9 से कटने वाला है तो 9 से 11 110 नीचे होगा, 110 नीचे में एक गो में है ये है, ऊपर में 157 आएगा 9 से काटने पर, 9 से ऊपर नीचे काट दिया, हमारा आंसर आ गया। अगला देखिए ना, हम कह रहे हैं कि बहुत आसान है, हो गया, बातें खत्म है, इतना आसान है, समझ में आया, पक्का आ गया समझ में। अब एगो कंसेप्ट हम आपको और बता देते हैं कि अगर दशमलव से पहले बार होता है तो क्या होता है। जैसे मान लीजिए अगर ऐसा होता है कहीं आपको ऐसा कभी मिल जाए, 3 इसके ऊपर बार है, 0.14 है, प्लस है 2 इसके ऊपर बार है, ये है 4, इसका यह मतलब होता है कि यह संख्या माइनस में है, यानी -3 और प्लस 0.14 है। दशमलव से पहले किसी पर बार है यानी वही नंबर माइनस में है, बाद का दशमलव के बाद का पार्ट प्लस में रहेगा। उसी तरह इसको लिखिएगा तो माइनस में 2 लिखिएगा, माइनस में 2, लेकिन दशमलव के बाद का संख्या प्लस में लिखिएगा। चलिए फाउंडेशन बैच में सारा डिटेल में आपने पढ़ा होगा, यहाँ लेकिन समझ लीजिए, -3, अब ये हो गया प्लस आपका 0.14, आई तो माइनस में 2 हो गया, अब प्लस में हो गया 0.4। बाबू 3 और 2 कितना होता है 5, तो माइनस में 5 इसको लिखिए। अब देखिए 14 4 कितना हो गया 18, आप इसको जोड़ेंगे नहीं, यहाँ देखिए कैसे जुड़ेगा, तो यहाँ एक 0 आप लिख सकते हैं, 4 यहाँ जाएगा और 4 और 1 5 यहाँ आएगा, 4 और 1 5 यहाँ जाएगा, प्लस में रहेगा 0.54। बस इसको अब आप ऐसे एक साथ लिख सकते हैं, 5 5 के ऊपर बार दशमलव फिर 5 4। अब ये बात आप कर सकते हो, तो कभी भी दशमलव से पहले बार आ रहा है इसका मतलब वह संख्या माइनस में है, इस बात को ध्यान रखिएगा, ये मैंने ऐसे ही बता दिया है। तो इनकी पूरी डिटेल वीडियो भी आपको फाउंडेशन बैच में आपने पढ़ा होगा, बट आपके जो रेलवे के एग्जाम में पूछे जाते हैं ऐसे सवाल पूछे गए, सारे सवाल आपने उड़ा दिए, वो भी आएगा तो आप बना दोगे, जोड़ घटाव ही रहता है और कुछ नहीं रहता है। कैसा लगा आपको ये क्लास, ये जरूर बताइएगा कमेंट करके, और डेली सुबह के 10 बजे मैथ की वीडियो अपलोड होती है और लगातार होगी, इस चैनल से आप जुड़ जाइए। मिलते हैं अगली वीडियो में, बहुत बहुत धन्यवाद।